शुरुआत होती है और दिखाया जाता है कि बहुत छोटी एज की लड़कियों को एक एकेडमी में गन्स चलाना, कार चलाना और फाइटिंग सिखाई जा रही होती है। इस एकेडमी के हेड का नाम होता है हार्डमैन और एकेडमी में लड़कियों को 10 महीने की एज में ही ले आया जाता है और उसे हर चीज बताई जाती है और समय के साथ साथ इन लड़कियों को एकेडमी के रूल के हिसाब से जीने का तरीका भी सिखाया जाता है। दरअसल इस एकेडमी में लड़कियों को तरह तरह के खतरनाक मिशन के लिए तैयार किया जाता है। 3 साल की एज में लड़कियों को गन्स चलाना सिखाया जाता है और उसे हर तरह के गन्स चलाने के लिए तैयार किया जाता है। वहीं 5 साल की लड़कियों को कार चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगती है। इनको हर काम में महारत हासिल करवाई जाती है और हर कंडीशन के लिए कहीं न कहीं तैयार किया जाता है। लेकिन इस एकेडमी के हर काम को मीडिया और न्यूज से बचा कर रखा जाता है। इस एकेडमी का तभी एक मेन रूल होता है कि इन लड़कियों का कोई भी नाम नहीं होता है। इनको एक नंबर दिया जाता है और इसी नंबर से इनकी पहचान होती है। तभी एक दिन हार्डमैन इन लड़कियों को एक टास्क देता है जिसमें कि एक डॉल के हेड पर पेन से बहुत ही बुरी तरह से छेद करना होता है। वहाँ पर सभी लड़कियां ये कर रही होती है, लेकिन उनमें से एक लड़की होती है जो कि अच्छे से उस डॉल को अपनी गोद में रखकर बहुत प्यार से उसके माथे पर छेद कर रही होती है और इस बात पर हार्डमैन गुस्सा हो जाता है और उस लड़की से उस डॉल को छीन कर उसका सिर धड़साला कर देता है, क्योंकि उस एकेडमी का रूल होता है कि किसी को भी किसी पर रहम नहीं करना होता है। एकेडमी में तभी एक लड़की होती है जिसको 83 नंबर से पहचाना जाता है और वो वहाँ पर सबसे बेस्ट होती है। 83 के पास सबसे यूनिक और अच्छी फाइटिंग स्किल्स होती है। उसकी गोली हमेशा निशाने पर लगती है और 83 ड्राइविंग में भी बहुत अच्छी होती है। तभी आगे कहानी शिफ्ट होती है और अब लड़कियां बड़ी हो चुकी होती हैं। अभी भी 83 एकेडमी की सबसे बेस्ट होती है, लेकिन अब एक ऐसी लड़की आ चुकी होती है जो हमेशा कहीं न कहीं 83 को टक्कर देती है और जिसका नाम होता है 84। 84 हमेशा टास्क में अच्छा करती है, लेकिन 83 से हमेशा हार जाती है और ये बात 84 को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उसे अपनी एकेडमी की सबसे बेस्ट बनना होता है। 84 83 की वजह से कभी खुश नहीं रहती है और इसीलिए वो 83 को मारना चाहती होती है, लेकिन एकेडमी के रूल की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकती थी। 84 हमेशा ही अच्छी और डेंजरस मिशन करना चाहती थी, लेकिन एकेडमी में जब भी कोई ऐसा मिशन आता तो वो हमेशा 83 को ही दिया जाता था। लेकिन वो सारे डेंजरस टास्क 84 को मिले, इसलिए वो हार्डमैन को बोलना तो चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती थी, क्योंकि ये एकेडमी का रूल था कि जो भी मिशन जिसे दिया जाएगा उसे वो ही करेगा और हमेशा हर डेंजरस मिशन पर कहीं न कहीं 83 ही जाती थी और वाकई बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, क्योंकि वो हर कंडीशन में अपनी स्किल और सोच की वजह से टास्क को अच्छे से अंजाम दे पाती थी और किसी को शक भी नहीं होता था। और यही वजह थी कि हार्डमैन उसे ही हर डेंजरस मिशन पर भेजा करता था। लेकिन इन सब के बावजूद भी 83 नॉर्मल लड़कियों की तरह कहीं न कहीं जीना चाहती थी। उसके अंदर भी वही फीलिंग्स और इमोशंस थे। वो भी अपनी जिंदगी को नॉर्मल लड़कियों की तरह गुजारना चाहती होती है। तभी हार्डमैन एक दिन 83 को एक मिशन पर भेजता है, लेकिन जब वो मिशन पर जाती है तो वहाँ पर कुछ लोगों पर उसे नजर रखनी होती है और तभी उसकी नजर एक फ्लैट पर जाती है जहाँ पर कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं और बहुत सारे लड़के और लड़कियां डांस कर रहे होते हैं। और ये सब कुछ देखकर उसे फील हो जाता है कि उसकी लाइफ कोई नॉर्मल लाइफ नहीं है और उसे भी अपनी लाइफ कहीं ना कहीं इसी तरह से गुजारनी है। और उसे ध्यान आता है कि उसने अपनी जिंदगी के कितने साल इसी मिशन को दे दिए, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो इन सब से कहीं ना कहीं अपना पीछा छुड़ा लेगी और एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। मिशन को खत्म करके जब वो एकेडमी वापस जाती है तो वो अपने साथ कुछ मूवीज की सीडीज और मैगजीन ले जाती है, और ताकि ऐसा करके वो एक नॉर्मल लाइफ फील कर सके। और उसे मूवी बहुत पसंद आती है और उसे मैगजीन पढ़ना भी बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि उसे नॉर्मल लोगों के बारे में बहुत कुछ अब पता चल रहा होता है। लेकिन तभी एक दिन जब हार्डमैन एक मिशन के बारे में सबको बता रहा होता है तो वहाँ पर 83 एक फाइल में मैगजीन रख कर पढ़ रही होती है और तभी हार्डमैन उसे देख लेता है और उसे छीन लेता है और उसे कहता है कि इन सभी चीजों से दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। और इसके बाद हार्डमैन एक औरत के बारे में इन लोगों को बताने लगता है जो कि उन लोगों का अगला मिशन होती है। हार्डमैन उन लोगों से कहता है कि उसे ये औरत किसी भी हाल में 2 दिन में चाहिए और इस औरत का नाम विक्टोरिया होता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि विक्टोरिया जो कि एक वेपन्स को डील करती होती है, वो अपने कुछ लोगों के साथ होती है और वहाँ पर 3-4 लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पर मास्क होते हैं। और विक्टोरिया एक एक करके जब उनके फेस से मास्क को हटाने लगती है और उनसे पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि लास्ट वाली जो होती है वो 83 ही होती है। और तभी 83 विक्टोरिया के लोगों से फाइट करने लगती है, उन्हें मारती है और विक्टोरिया से भी फाइट के दौरान उसे एक रस्सी से हुक कर देती है जो कि एक फाइटर एरोप्लेन से कनेक्टेड होता है। 83 खुद को भी उस रस्सी से हुक कर लेती है, लेकिन जब वो दोनों हवा में होते हैं तो विक्टोरिया 83 पर गोलियां चलाने लगती है और इसीलिए 83 अपना हुक तुरंत खोल देती है और एक रिवर में जाकर गिरती है। लेकिन विक्टोरिया को एयरप्लेन में खींच लिया जाता है और वहीं पर हार्डमैन 84 होती है। और इसी दौरान जब हार्डमैन
83 को देखता है तो वो 83 से कनेक्ट होकर बात करने की कोशिश करने लगता है। पहले तो 83 जब हार्डमैन की आवाज सुनती है तो उसे पूरे जवाब देती है, सही से रिप्लाई करने लगती है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि ये बहुत अच्छा मौका है और इसी दौरान कहीं ना कहीं वो भाग सकती है और तुरंत इसीलिए 83 फिर रिप्लाई करना बंद कर देती है और अपनी डिवाइस को निकाल कर तुरंत पानी में फेंक देती है। और जब हार्डमैन 83 की आवाज नहीं सुनता है तो वो 84 के साथ ही उस मिशन को फिर कंटिन्यू करता है और वहीं पर 83 डिसाइड करती है कि अब वो अपनी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह जिएगी। अब कहानी आगे शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि 83 अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मली गुजार रही होती है और वो खुद का एक नाम भी रखती है मेगन, और वो तभी एक स्कूल में एडमिशन ले लेती है और अपने लिए एक फैमिली भी ढूंढ लेती है। जब एयरपोर्ट पे मेगन उन लोगों से मिलती है तो वहाँ पर उसकी मदर, एक छोटा बेटा और मेगन की ही एज की एक लड़की होती है। लेकिन मेगन जब इस फैमिली का हिस्सा बनती है तो उस लड़की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसे मेगन बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि मेगन अब हर छोटी सी चीज पर खुश हो जाया करती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसके लिए सब कुछ नया था और इसीलिए मेगन को खुश करना कोई ज्यादा मुश्किल का काम नहीं था। और मेगन तभी अपनी पिछली लाइफ के बारे में किसी को कुछ नहीं बताती है। अब अगले दिन जब मेगन स्कूल जाती है तो उसका पहला दिन होता है और सभी उसके कपड़ों को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक लड़की आगे आती है और उसे एक ड्रेस दे देती है, क्योंकि उसे मेगन का इस तरह से मजाक उड़ाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मेगन अब एक न्यू स्टूडेंट होती है और इसीलिए असेंबली में उसको सबके सामने स्टेज पर खड़ा किया जाता है अपने बारे में बताने के लिए। लेकिन जैसे ही मेगन अपने बारे में बताने लगती है तो किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं होता और सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे कहते हैं कि जहाँ से आई हो वहीं वापस चले जाओ, यानी कि कनाडा, और बहुत शोर करने लगते हैं। और तभी स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का स्टेज पर आता है और जो कि एक म्यूजिशियन होता है जिसका नाम कैश होता है, और ये आते ही स्टेज पर परफॉर्म करने लगता है जिससे कि सभी लोग चुप हो जाते हैं। जब मेगन लंच ब्रेक में बाहर आती है तो देखती है कि कुछ लड़कियां उसे अपने पास बुला रही होती है और लंच करने के लिए बोलती है, लेकिन मेगन उन्हें मना कर देती है क्योंकि ये वही लड़कियां होती हैं जो स्टेज पे होने पर उसका मजाक उड़ा रही थी और चिल्ला रही थी। इसीलिए मेगन इन लोगों से बात नहीं करना चाहती है और उनसे दूर भाग जाती है। अगले दिन लंच के बाद मेगन अपनी बायोलॉजी क्लास में होती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात रोगर से होती है। रोगर दिखने में बहुत अच्छा होता है और वो मेगन को पसंद भी करता होता है, लेकिन मेगन को जरा सा भी आइडिया नहीं होता इस बारे में, क्योंकि वो तो कैश को पसंद करती होती है, क्योंकि कैश ने उस दिन स्टेज पर आकर उसकी हेल्प की होती है। अब अगले दिन मेगन और कैश को लैब पार्टनर बना दिया जाता है, लेकिन दूसरी लड़कियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो तभी कैश के पास आकर बोलती है कि वो तुम्हारे पार्टनर बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है, तुम्हारे पास और भी बहुत ही बेटर ऑप्शंस हैं। लेकिन कैश ये सब कुछ सुनकर मना कर देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। तभी लड़कियां मेगन के पास आती हैं और उसे कहती हैं कि सुनो, कैश को इस तरह की लड़कियां पसंद है जो कि मैस्कॉट में पार्टिसिपेट करती हैं। मेगन ये सुनकर वाकई बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन मैस्कॉट में पार्टिसिपेट करने चली जाती है और वहां पर उसका टेस्ट में सिलेक्शन भी हो जाता है और मेगन इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। एक दिन तभी मैस्कॉट की प्रैक्टिस के दौरान कुछ लोग मेगन की तरफ आने लगते हैं जो कि प्योर ब्लैक ड्रेस में होते हैं और उनका फेस भी कवर्ड होता है। वो लोग मेगन को किडनैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसे लगता है कि हो सकता है कि ये हार्डमैन के भेजे हुए आदमी हो। मेगन उन लोगों को बहुत मारती है, लेकिन जब उनके फेस से वो कवर हटाती है तो उसे पता चलता है कि अरे ये तो बगल वाले स्कूल के लड़के होते हैं। वहाँ पर सब मेगन को उनसे लड़ते हुए देखते हैं और उसका वीडियो बनाने लगते हैं, लेकिन मेगन ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और तभी रोगर उसके पास आता है और मेगन को उसका फेस कवर देता है और बोलता है कि तुम फाइटिंग में वाकई बहुत अच्छी हो। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हार्डमैन विक्टोरिया के बारे में बहुत ज्यादा छानबीन कर रहा होता है और तभी विक्टोरिया हार्डमैन से कहती है कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो, तुम छोटी बच्चियों को यहाँ पर लाकर अपने मतलब के लिए उन्हें इस्तेमाल करते हो, उनसे अलग अलग खतरनाक मिशन कहीं ना कहीं करवाते हो और उनसे उनके जीने का हक भी छीन रहे हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो और उन्हें उनकी जिंदगी जीने दो। तो ये सुनकर हार्डमैन कहता है कि ये मैं अच्छे कामों और तुम जैसे लोगों को सुधारने के लिए कर रहा हूँ, इसीलिए तुम मेरे काम के बारे में अगर ना ही बोलो तो ही अच्छा है। वहीं हम दूसरी ओर फिर से देखते हैं कि मेगन का जो वीडियो होता है फाइटिंग वाला, वो अब हर तरफ वायरल हो चुका होता है और स्टूडेंट उसकी फाइटिंग स्किल्स की वाकई बहुत तारीफ कर रहे होते हैं और मजे ले रहे होते हैं। तभी जब मेगन आती है तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और कुछ लोग तो उसके लिए सीटियां और तालियां भी बजाते हैं। मेगन ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन उसे वाकई खुशी तब होती है जब कैश आता है और उसे अपने बैंड में आने के लिए इन्वाइट करता है। इसके बाद जब मेगन म्यूजिक प्रैक्टिस के लिए जाती है तो देखती है कि वहाँ पर रोगर भी होता है जो कि उसे बहुत लाइक करता होता है और तभी रोगर कहता है कि उन दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन मेगन का पूरा ध्यान तो कैश पर होता है और अब वो वाकई उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगी थी। तभी कैश उसे एक पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है जो कि उसकी फ्रेंड ने अरेंज की होती है। अब ये सुनकर मेगन तो और ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन इसके बाद जब मेगन घर जा रही होती है तो उसे हार्डमैन के कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं।
हार्डमैन के पूछने पर वो उसे बताती है कि वो बाकी लड़कियों की तरह जिंदगी जीकर अब बहुत ज्यादा खुश है और वो इस एकेडमी में अब कभी वापस नहीं आना चाहती है। लेकिन हार्डमैन को लगता है कि वो झूठ बोल रही है और वो किसी दूसरे एकेडमी के लिए अब काम करना शुरू कर चुकी है। इसीलिए हार्डमैन मेगन यानी कि 83 को सच बोलने वाला इंजेक्शन देता है और फिर उसे देखता है कि मेगन वाकई अब सच ही बोल रही होती है और वो किसी भी एकेडमी के लिए काम नहीं कर रही होती है और वाकई जो इस तरह की वो जिंदगी जी रही होती है उससे खुश होती है। तभी हार्डमैन उसे होश में लाते हुए कहता है कि तुमको वापस मेरे पास आना ही होगा और उसे 2 दिन का टाइम दे देता है। मेगन को हार्डमैन के लोग उसके घर के पास वापस छोड़ देते हैं। अगले दिन तभी मेगन जब रोगर से मिलती है तो उसे भी पार्टी में चलने के लिए बोलती है, लेकिन रोगर मना कर देता है और उसे कहता है कि मेरे पेरेंट्स इस बात की इजाजत नहीं देंगे। तो मेगन वहां से अकेले ही पार्टी में चली जाती है। तभी मेगन की मुलाकात पार्टी में 84 से होती है और वो 84 से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, लेकिन 84 उसे कुछ भी नहीं बताती कि वो यहाँ पर क्यों, किसके साथ, किस लिए आई है। वो किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन उसे नहीं देती है। और तभी फिर रोगर भी आ जाता है पीछे से पार्टी में और तभी वो मेगन और कैश को किस करते हुए देख लेता है और वहां से नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि मेगन जब स्कूल में होती है तो वो देखती है कि उसके बस का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि हार्डमैन ही होता है और हार्डमैन मेगन को बताता है कि विक्टोरिया उसके चंगुल से भाग चुकी है और वो बहुत बुरी तरह से तुम्हें ही ढूंढ रही है क्योंकि तुम्ही ने उसे पकड़वाया था और अब तुम वापस आ जाओ क्योंकि अब तुम बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो। लेकिन मेगन उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है और वापस आने से मना कर देती है। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि मेगन जब अपनी सिस्टर के साथ कार में जा रही होती है तो कुछ लोग ब्लैक गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं जो कि मास्क भी पहने होते हैं और ये सब देखकर मेगन की सिस्टर उससे इन सभी चीजों का कारण पूछती है कि ये ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। तभी मेगन उसे अपने पिछले पास्ट के बारे में सब कुछ बता देती है और तभी मेगन की कार पर गोलियां चलने लगती है जिसकी वजह से उसकी कार की टक्कर हो जाती है और मेगन की सिस्टर बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। मेगन उन लोगों को पकड़ने वाली ही होती है कि तभी वो लोग गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी से भाग जाते हैं और तभी जब मेगन अच्छे से उस गाड़ी की तलाशी लेती है तो उसे पता चल जाता है कि उस पर हमला करने वाली कोई और नहीं बल्कि 84 ही होती है क्योंकि उस गाड़ी से उसी परफ्यूम की महक आ रही होती है जो कि 84 यूज किया करती थी। मेगन इसके बाद अपनी सिस्टर के पास जाती है जो कि हॉस्पिटल में होती है और वो उसे कहती है कि मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है और अब मैं तुम लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहती, इसलिए मैं तुम लोगों से दूर जा रही हूँ। तो इस बात पर उसकी सिस्टर कहती है कि ये तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो, अब तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो और तुम हम लोगों को छोड़कर इस तरह से कहीं नहीं जा सकती। और उसके बाद इन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और ये दोनों साथ में पार्टी और शॉपिंग करने लगते हैं। इसके बाद जब वो दोनों पार्टी में होते हैं एक दिन तो मेगन कैश से मिलती है और उन दोनों में बहुत सारी बातें होने लगती हैं। तभी मेगन कैश से कहती है कि तुम्हारी पर्सनालिटी के हिसाब से मैं बिल्कुल भी मैच नहीं करती हूँ तुमसे और तुम्हें तो कोई और लड़की मिल जाएगी, और ऐसा बोलकर वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। और इसके बाद वो रोगर के पास जाती है और रोगर से डांस के लिए पूछती है, लेकिन रोगर वाकई बहुत हर्ट होता है और उसे मना कर देता है। और इसके बाद वो किसी दूसरी लड़की के साथ डांस करने के लिए जब उसके करीब जाता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो 84 ही होती है। उन दोनों में तभी रोगर के साथ डांस करने के लिए बहुत ही झगड़ा होने लगता है और उन दोनों में झगड़ा होते होते बहुत बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो 84 होती है किचन में आती है और मेगन को मारने के लिए उसने नाइफ उठाई होती है कि तभी मेगन की जो सिस्टर होती है वो पीछे से आकर के 84 पर हमला कर देती है जिसकी वजह से 84 जख्मी होकर वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मेगन और उसकी बहन घर जाते हैं तो मेगन देखती है कि उसकी पूरी फैमिली को अब विक्टोरिया ने अपने कब्जे में ले लिया। और जब मेगन उनसे लड़ने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि उसकी बहन को भी अब विक्टोरिया के आदमियों ने बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया होता है। तभी विक्टोरिया मेगन से उसकी गन मांगती है और उससे कहती है कि तुम उस एकेडमी की नंबर 1 नहीं थी बल्कि उस एकेडमी की नंबर 1 मैं थी। और फिर उसे बताती है कि वो उसी एकेडमी की स्टूडेंट रह चुकी है और वो भी अपनी लाइफ के लिए वहाँ से भाग चुकी है। इसके बाद विक्टोरिया मेगन से कहती है कि चलो फाइट करते हैं और जो भी जीतेगा वो इस एकेडमी की नंबर 1 कहलाएगा। इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है और हम देखते हैं कि विक्टोरिया मेगन से बहुत ही आसानी से जीत जाती है क्योंकि मेगन ने अब ये सब कुछ बहुत पहले ही छोड़ दिया होता है। और इसके बाद अब मेगन की लास्ट उम्मीद बस हार्डमैन ही होता है और इतने में तभी हार्डमैन वहाँ पर आ जाता है और विक्टोरिया को ट्रैंक्विलाइजर गन से घायल कर देता है और उसे किडनैप कर लेता है। मेगन ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और हार्डमैन को हग कर लेती है क्योंकि वाकई अब उसकी वजह से ही उसकी पूरी फैमिली और वो आज जिंदा बचे होते हैं। अगले सीन में हम तभी देखते हैं कि बहुत ही फिल्मी अंदाज में मेगन जल्दी से हेलीकॉप्टर से रोगर के पास आती है और उसे घर जाने से रोकती है और उसके बाद हेलीकॉप्टर की सवारी करने का उसे ऑफर देती है और रोगर उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद ये दोनों एक बहुत अच्छी सी राइड हेलीकॉप्टर से करते हैं और ये मूवी यहीं पर फिर खत्म हो जाती है।